सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे एचटेट 2019 में टीजीटी लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व कर रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। के किस मान के लिए k+2 4k -6 3k -2 समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है। देखो समानांतर श्रेणी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, समानांतर श्रेणी में जितने भी आपके पद हैं, यहाँ पर जैसे तीन पद दे रखे हैं तो इनका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस क्या होगा, समान होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। तो यहाँ हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस सवाल को। के का मान बताना है, ऑप्शन से उठा लेना 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और 2 ये कितना बनेगा 5। यहाँ रखेंगे 3, के की वैल्यू 3, 3 चौके 12, 12 में से 6 गया, ये बन जाएगा 6, 3 या 9, 9 में से 2 गया 7, 5 6 और 7 इनका डिफरेंस बराबर है, समानांतर श्रेणी में है, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी है 3, तो ये के का मान आ जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से हल कर देना। एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई 3 है और चौड़ाई है उसकी 2, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। देखो ये लंबाई 3x है तो ये भी 3x है, चौड़ाई 2x है तो ये भी 2x हो जाएगी। तो एक व्यक्ति उद्यान की सीमाओं पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी बिंदु से यहाँ पर चलता है और वापस इसी बिंदु पर आता है ना, तो ये कितना समय लेता है, 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि इसका पूरा परिमाप है ये 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 करेंगे गुणा में मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर आपका मीटर में गिवन है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर पर सेकंड में ले आए। इस समय कितना लेता है, 8 मिनट लेता है। इस मिनट को भी क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में कर लेंगे 60। ठीक है, 3 चौके 12, 3 छके 18, 6 से करना ये कटेगा 10, तो 5 चौका 20 और गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 160 और ये हो जाएगा 1600। ये क्या आ गया है, ये आ गया आपका परिमाप, इस आयत का परिमाप आ गया। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप बन जाता है। तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x किसके बराबर है, परिमाप कितना आया है 1600, ये मीटर आया है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 160। तो बताना क्या है, एरिया बताना है इस रेक्टेंगल का, इस बगीचे का एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहां से पता चल जाएगी आपको, 160x की वैल्यू आई है तो यहां रखेंगे तो 16 48, 480 मीटर ये तो आ जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगी x की वैल्यू 160 रखेंगे तो 16 दूनी 32, 320 मीटर क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई आपको पता चल चुकी है, 480 गुणा में 320, आंसर कितना आ जाएगा 153,600 वर्ग मीटर, ये आंसर बन जाएगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि एक संख्या x दे रखे, x संख्याएं हैं 1 2 3 और y संख्याएं गिवन है 1 4 और 9, तो बताना है इनमें से x में से एक संख्या चुनी जाती है और y में से एक संख्या चुनी जाती है और उनको मल्टीपल किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि x और y की प्रोबेबिलिटी 9 से कम हो, ये बताना है। 9 से कम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर इसको y में गुणा कर लेते हैं, 1 को इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 1, 1 को 4 में करेंगे तो 4, 1 को 9 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9, और यहां से 2 को इसमें गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 को 4 में 2 चौके 8, 2 को 9 में 2 निमा 18। इसी प्रकार 3 को यहां गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 निमा 27। ये आपकी कुल संभावनाएं बनती हैं, टोटल x और y के मल्टीपल ये बनते हैं आपके। और प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं होने की संभावना को ऊपर लिखते हैं और कुल संभावना नीचे लिखी जाती है। तो होने की संभावना देखो 9 से कम हो मल्टीपल, तो 9 से कम कितने मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे, 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और ये 5, तो होने की संभावना 5 संभावना बनती है। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5/9 आपका आंसर बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, ये कोई मीनार है और इस यहाँ पर इस आधार से अगर x मीटर चलते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो बताना है मीनार की हाइट क्या होगी। जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 इस तरीके से बने तो आपने क्या करना है, जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी h/√3, इसको याद रख लेना। और ये पूरी डिस्टेंस जो होती है ये होती है √3h। तो क्या करेंगे, इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे तो इसके बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h/√3। अगर इसमें से ये घटा देंगे तो किसके बराबर बनेगा, ये x के बराबर बनेगा। यहां से h निकाल सकते हैं, इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3h, ये बनेगा 3h माइनस h/√3 किसके बराबर, x के बराबर। तो ये हो जाएगा 2h/√3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर देंगे ऊपर, ये बनेगा 2h इज इक्वल टू √3x और यहां से हाइट निकल जाएगी
√3x/2। ये आंसर आ जाएगा। हाइट यही पूछ रखी है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 √3/2x। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब आपका एक सेम क्वेश्चन और पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका इस तरीके से। देखो सेम कंडीशन है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर 60 डिग्री बन जाता है। तो इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है BC की 4 और टोटल डिस्टेंस दे रखी है 9 और हाइट पूछ लेता है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो हाइट होती है वो B और C ये है 4 गुणा में पूरी B और D कितनी है 9, इसको गुणा करके इसका अंडर कर देना तो ये बन जाएगा 9 चौका 36 अंडर क्या होता है, ये हो जाएगा 6। तो हाइट यहाँ से कह सकते हैं कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है। गिलास की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये गिलास दे रखा है, बड़े वाला डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। छोटे वाला जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर का है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नीचे वाली छोटी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। हाइट 14 दे रखी है। फार्मूला याद रख लेना, ये याद रख लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 1/3 पाई के लिए रखेंगे 22/7, हाइट आपको पता है कितनी है 14 सेंटीमीटर है, गुणा में r का स्क्वायर, बड़े वाली त्रिज्या कितनी है, ये है 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4 प्लस छोटे वाली त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर तो यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस बड़े वाली त्रिज्या है 2 और छोटे वाले 1 है तो यहाँ करेंगे 2। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 ये हो जाएगा 30, 308/3 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 102.67 क्यूब सेंटीमीटर। ये हो जाएगी गिलास की कैपेसिटी। सिर्फ इस फार्मूले को याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन से उठाकर रख देना, सबसे आसान रहेगा। x की वैल्यू यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, 10 दे 100 दे रखा है तो 100 यहां रखेंगे तो अंडर रूट करेंगे 100 का तो 10 हो जाएगा, 10 निमन 90 ये बन जाएगा 90 माइनस यहां पर रखेंगे तो 10 7 70 और माइनस 36 किसके बराबर है -16, ये सेटिस्फाई करता है। ये हो जाएगा 20 और 20 में से ये -36 करेंगे तो कितना -16 और -16 सेटिस्फाई कर जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 100। अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 9 में से 7 गया कितना होगा 2 अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 16, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 36। 2 रूट x किसके बराबर है, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 20 तो यहां से काट देंगे 10 बनेगा तो अंडर रूट x इज इक्वल टू 10 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब ये क्या होगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा ऑप्शन से देख लेना, ऑप्शन से निकाल सकते हो। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। देखो शून्यकों की संख्या जब निकाली जाती है जब 2 और 5 का मल्टीपल आपको दिखाई दे तो यहाँ पर 2 और 5 दिखाई देते हैं, 3 की पावर 4 ये कैंसिल कर दो, 7 कैंसिल कर दो। इसमें से भी हमने बताना शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 3 जो छोटा दिखाई दे ना तो डायरेक्ट आंसर लगा देना 2 की पावर 3 तो 3 इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर दे रखा होता 2 की पावर 8 और 5 की पावर 4 इस तरीके से दे रखा होता तो भी आपको पता है 5 और 2 गुणा करेंगे तो क्या बनते हैं 0 बनती है। तो अब क्या करना था, इसका आंसर हो जाता 5 की पावर 4 तो 4 यहां पर क्या बन जाता शून्यकों की संख्या कंसेक्यूटिव जीरोज कितनी बन जाती 4 बन जाती। इसका मतलब जो पावर देखेंगे पावर छोटी किसकी है, 2 की पावर छोटी थी 3 तो 3 बन जाएगा आंसर। ठीक है, यहां से इस तरीके से निकाल सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, यदि एक वर्टिकल पोल की जो हाइट है मैदान में उसकी जो शैडो है शैडो से कितनी गुना है √3 गुना है, यानी कि ये कोई पोल है वर्टिकल पोल और इसकी जो छाया पड़ती है ना इस छाया से कितना है, अगर छाया 1 सेंटीमीटर मान ले तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है √3 गुना है, इसका इतने गुना बन जाता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, मैं बार बार आपको बताता हूं, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन याद रख लिया तो इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें बताना है सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। यहां देखो जब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ 60 डिग्री का 30 डिग्री का तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है √3 और 30 डिग्री के सामने वाली होती है 1 और 90 डिग्री के सामने वाली होती है 2। बस यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो ये √3 है और √3 यहां पर दे रखा है तो इसका मतलब 60 डिग्री के सामने बनता है ये, तो यहां हम कह सकते हैं 60 डिग्री और आसानी से बगैर कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा आपका। इस तरीके से आपने सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को याद रख लेना, इसको याद कर लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका चुटकियों में हल हो जाएगा। a cos थीटा माइनस b sin थीटा c के बराबर है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं x के बराबर और एक आइडेंटिटीज बनती है, इसको भी याद रख लेना, ये बनती है a का स्क्वायर इस कंडीशन में जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है c का स्क्वायर और प्लस इसके बराबर x के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो c के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। यहां पर अंडरूट कर देंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडरूट से, ठीक है। यहां पर बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इसके बराबर, और यही आपका ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रख लेना, और इसको जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया हाइट एंड डिस्टेंस को, इसको भी याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तीसरा पद बताना है, तो यहाँ पर A3 ये बताना है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा -1 इसकी पावर 3 लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 - 7, -1 की पावर 3, यहाँ पर ओड है पावर, विषम दे रखी है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन होती पावर यानी कि स्क्वायर होता तो ये प्लस में हो जाता, ठीक है। इस प्रकार गुणा में 3 में से 7 गया, माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि तीसरा पद क्या है, 4, ऑप्शन नंबर 4 3 इसका राइट आंसर होगा। यदि दो इवेंट दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो बताना है। इसको याद रख लेना, ये एक आइडेंटिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस कंडीशन में इसको याद रख लेना। इस कॉम्बिनेशन पर जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम ये मान लेते हैं 3r को मान लेते हैं x है, और इसको मान लेते हैं ये y है, तो यहाँ पर n है, ये होता है ncx इज इक्वल टू ncy। इस फॉर्म में क्वेश्चन है इस कॉम्बिनेशन पर, तो ये क्या बनेगा, n बराबर है तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। तो x कितना है, ये है 3r प्लस, इसको योग करेंगे दोनों का, r प्लस 3 किसके बराबर, n कितना है 15, यहाँ रख देंगे 15 के बराबर, ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 में से 3 गया कितना 12, 4 से काट देना, 4 3 12, तो r की वैल्यू बतानी थी 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये दे रखा है 16, इसको लिखेंगे एज इट इज 16 गुणा में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, बेस बराबर है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 गुणा में 2 की पावर n, 2 की पावर n, इस तरीके से, इंटू बटे में 16 गुणा में 2 की पावर n गुणा में 2 की पावर 2, जैसे मैंने ये लिखा था। तो देखो बेस बराबर है, गुणा में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाती है n प्लस 2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -2 गुणा में 2 की पावर n, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इंटू में 2 की पावर 2, बेस बराबर है, गुणा में दे रखा है, तो 2 की पावर n प्लस 2 बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 1 है, तो यहां पर हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 में से 4 गए कितना बनेगा 28, 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, और यहां पर बचेगा क्या, 16 दूनी 32 माइनस 4। इसी प्रकार नीचे से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 16, और 2 की पावर 2 कितना 4, तो 16 चौका 64, ये बनेगा 64, माइनस यहां पर बार ले लिया 2 की पावर n, तो ये बनेगा 2 और 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 में से 4 गया कितना 28, और बटे में 64 में से 8 गया 56, इसको काट देना, 28 दूनी 56, 1/2 आंसर आ जाएगा। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है, कोण बराबर है तो इसका मतलब दोनों में बराबर हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, उनका एरिया दे रखा है, तो हमने हाइट बतानी है, दोनों का अंडर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:5, ये आंसर बन जाएगा। उमंग अकेला 16 दिन में घर बना सकता है, उमंग के लिए मैंने लिख दिया यू, जो उमंग है वो 16 दिन में घर बना देता है, जबकि राज अकेला घर को बना देता है 12 दिनों में। ये अल्टरनेट डेज वाला है, टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। अगर वे अल्टरनेट डेज एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और उमंग से कार्य शुरू किया जाता है, तो कितने दिनों में घर बन जाएगा। कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेंगे जो 12 और 16 से कट जाए, यानी कि 48 कैल्शियम ले लेते हैं, 16 तिया 48 और 12 चौका 48। उमंग से कार्य शुरू किया गया है, उमंग पहले दिन आएगा और 3 टेबल बना देगा, ये तो है टोटल काम 48 टेबल बनाने का, ये इनकी अक्षमता है, यानी कि उमंग एक दिन में 3 टेबल बनाता है, तो राज एक दिन में 4 टेबल बनाता है। उमंग से कार्य शुरू किया है तो पहले दिन ये 3 टेबल बनाएगा, दूसरे दिन फिर क्या आएगा, राज आ जाएगा और ये 4 टेबल बना देगा। तो इसका मतलब कुल 2 दिन में कितनी टेबल बनी है, तो यहां से लिख सकते हैं 2 दिन में कुल टेबल कितनी बन चुकी है, 7 टेबल बन चुकी है। बनाने कितनी है 48, तो इसके नजदीक मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहां पर बन जाएगा 7 6 का 42, तो इसको 6 गुणा कर देते हैं, 7 6 का 42, ठीक है। 42 टेबल बन चुकी है, तो दिनों को भी 6 गुणा कर देना, तो 6 दूनी 12, तो 12 दिन में 42 टेबल बन चुकी है।
अब कौन आएगा, अब आएगा उमंग। उमंग क्या करेगा, 3 टेबल बना देगा, ये बना दी 3 टेबल, तो बन चुकी है 45 टेबल। एक दिन और ऐड हो गया उमंग वाला, तो कितने दिन हो गए टोटल, 13 दिन हो जाएंगे। 13 दिन में 45 टेबल बन चुकी है, बनानी 48 है, इसका मतलब 3 टेबल और बनानी है। इन 3 टेबल को अब कौन बनाएगा, राज बनाएगा, और राज बनाता है एक दिन में 4, और 3 टेबल को बना देगा 3/4 दिन में। तो 13 दिन यहाँ पर लगे थे और 3/4 दिन ये हो जाएंगे, तो 13 सही 3/4 दिन में कुल कार्य ये घर बन जाएगा। इस तरीके से अगर वो अल्टरनेट डेज में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 6,896 रुपए पर निम्न में से कौन सा अधिकतम छूट देगा। देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे, 5%, 5%, एक 10% का है, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनमें से कौन सी बेहतरीन छूट है ये बताना। ज्यादा से ज्यादा छूट कौन सी देता है। देखो एकल छूट निकालने का आपको फार्मूला पता था, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ये होता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से एकल डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं, 5 और 5 यहाँ रखेंगे तो 5 और 5 10 माइनस 5 5 ये हो जाएगा 25/100, तो पॉइंट लगेगी यहाँ पर, तो ये 10 में से कुछ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 10% तो है ये एकल डिस्काउंट, 8 और 2 करेंगे तो इसी प्रकार 8 और 2 माइनस 8 इंटू 2/100, ये भी क्या बनेगा 10 में से कम बनेगा। तो इसका मतलब दोनों ये जो डिस्काउंट है ना, इन सक्सेसिव डिस्काउंट का जो एकल डिस्काउंट बनेगा वो 10% से कम बनेगा। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा रहेगा, 10% का, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देना। अब दे रखा है एक बेलनाकार खंबे का क्राउड सरफेस एरिया दे रखा है 264 और उसका आयतन दे रखा है 924। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है वॉल्यूम आयतन, और इसका जो क्राउड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr(h) किसके बराबर है। देखो आयतन दे रखा है 924, यहां लिख देंगे 924, और इसका जो क्राउड सरफेस एरिया है वो दे रखा है 264। इसको कंपेयर कर देंगे जब भी इस तरीके से आयतन और क्राउड सरफेस एरिया दे रखा हो, तो बताना क्या है, उसका व्यास बताना है, डी क्या होगा, व्यास बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आर, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना पर, कितने पर कटेगा, 7 पर कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से जो त्रिज्या आई है वो कितनी आ गई, 7, और क्या होती है त्रिज्या का 2 गुना आपका डायमीटर होता है, तो 7 दूनी 14, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अगर ये वैल्यू इसके बराबर दे रखे a माइनस बी अंडर रूट 77 के, तो a प्लस बी का मान बताना। देखो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, या प्लस का निशान है तो ऊपर माइनस का से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 2ab, 11 7 77, अंडर रूट 77 ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो ये बन जाएगा 4, यहाँ रख देंगे 4, तो ये क्या बनेगा 11 और 7 18 माइनस 2 अंडर रूट 77/4। इसको कंपेयर करते देखो 18/4 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 18/4 माइनस 2/4, और यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट, तो 2 दूनी 4, 2 नीमा 18, ये बन जाएगा 9/2, माइनस 2 से काट देना, ये हो जाएगा 1/2। देखो ये तो वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, अंडर रूट 77 एज इट इज कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। a की वैल्यू पता चल गई 9/2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1/2, ठीक है। इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और b प्लस बताना है, तो a की वैल्यू कितनी है 9/2 और b की वैल्यू कितनी है 1/2, इसको जोड़ देना बस, 9 और 1 10, 10/2 काट देना, 2 5 10, 5 आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, संख्याएं मान ली मैंने, पहली संख्या x और दूसरी ये मान ली y, इनके वर्गों का योग दे रखा है 145। एक संख्या का वर्गमूल 3 है, तो एक संख्या मान ली थी हमने x मानी थी पहली संख्या, तो इसका जो वर्गमूल है ना ये कितना है 3 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, और स्क्वायर करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यहाँ रख देना 9 x में, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये बन जाएगा 81 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 145 में से 81 माइनस करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। यही बताना था, दूसरी संख्या क्या होगी 8 आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, देखो 3 4 और ये 5, ये भुजाएं दे रखी हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। एरिया त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, देखो आपने सबसे पहले ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में किसके बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25,
इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ से ये है 3, ये है 4 और ये है 5, और इसका जो एरिया निकालते हैं 1/2 हाइट गुणा में बेस, ये होता है 1/2, हाइट है 3 और बेस कितना 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 आंसर बन जाएगा। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, बेसिक फार्मूला वो आपने याद रख लेना है, वो ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका अंडर रूट, ये होता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। जैसे 3 भुजाएं दे रखी थी, 3 4 5, 5 और 3 8 4 12, तो 12 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, तो इसका मतलब 6, एस की वैल्यू है 6। यहां रखेंगे 6 में से ए एक भुजा मान लेंगे 3, तो 3 6 में से 3 गया 3, गुणा में फिर 6 में से 4 गया 2, फिर गुणा में 6 में से 5 गया 1, और इसका अंडर रूट करेंगे, 6 3 18 दूनी 36 और रूट 36 क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 6। इस तरीके से आपने अगर ये पता चल गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इतना बड़ा फार्मूला आपने ये यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया पता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस बेसिक फार्मूले को याद रखना, किसी भी त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।